और अबीबुल्ला जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर इन खूबसूरत आबशारों को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर ही उनका सफ़र आखिरत मुकम्मल हो गया। तो आज हम चलेंगे उस जगह पर और वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर उन्होंने अपना सफ़र आखिरत मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और हम आज उस जगह पर इस वक्त पहुँच चुके हैं जिस पर गुज़श्ता रोज़ डडियाल समलोट के रिहायशी अब्दुल्ला खान के जो दो बेटे थे, यहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ पांच भाई बता रहे हैं कि पांच भाई यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आए हुए थे। उनमें से जो दो थे वो इस जो आबशारें हैं यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे थे, सैर व तफरी कर रहे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि जब वो घर से निकले थे उनकी क्या क्या ख्वाहिशात हुई होंगी, क्या क्या उनकी उम्मीदें थी, लेकिन वापसी का सफ़र उनका कैसा लिखा होगा उनको इस बात से वो बेखबर थे। यहाँ पर आपको वो जगह नज़र आ रही होगी जहाँ पर उसामा और अबीबुल्ला दोनों भाई, वो सामने आपको वो जगह नज़र आ रही है, वो पत्थर नज़र आ रहा है। उस पत्थर के करीब उन भाइयों के मुताबिक वो वहाँ पर नहाते हुए कुछ देर वहाँ पर एक साइड पर वो नहाते रहे और फिर जब अल्लाह की तरफ से वक्त आखिरत मुकम्मल हुआ तो उसी के पास वो वहाँ पर एक भाई वहाँ पर डूबते हुए देखा दूसरे भाई ने, तो उसने भी उसको बचाने की कोशिश की। मगर उसको बचाते बचाते वो दोनों भाई उस जो पानी था उसकी नज़र हो गए और यहाँ पर उनका जो सफ़र आखिर था वो मुकम्मल हो गया। मगर उनके साथ जो दूसरे तीन भाई थे वो भी इस अपने भाइयों को इस पानी की नज़र होते हुए देख कर वो भी खौफ में मुबतला हो गए और यहाँ से काफ़ी मुश्किल और कठिन जो सफ़र था, तवील सफ़र था, वो तय करके यहाँ से वो वापस गए और ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपने घर वालों को बताया और पुलिस चौकी जो मूली पुल है वहाँ पर उन्होंने उनको बताया। उसके बाद जब मकामी जो अफराद हैं उनको इतला मिली और जो सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी थी उसके जो रज़ाकार हैं, रात की उस तारीकी में वो यहाँ पर ख़बर मिलते ही सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के जो रज़ाकार हैं और जो मकामी गाँव मूली नाला के जो नौजवान हैं वो फ़ौरी तौर पर इस जगह पर पहुँचे और बिना किसी जो उनके पास रेस्क्यू करने का सामान होता है वो भी ना होने की वजह से अपनी जो जान है वो उसकी परवाह किए बगैर ये सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के जो रज़ाकार हैं वो हर जगह हमने देखा कि वो पेश होते हैं और इस जो ये वाक़या हुआ इसमें भी वो पेश रहे। रात की तारीकी में उन्होंने इन दोनों नौजवानों की जो बॉडियाँ थी उनको रेस्क्यू किया और यहाँ से इन बॉडियों को उठाकर मुश्किल तरीन जो रास्ता है यहाँ से लेकर वो मेन रोड पर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने इन नौजवानों को गस्ल किया और यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जो एम्बुलेंसेस हैं उन्हीं में उनको उनके आबाई गांव डडियाल समलोट में रवाना किया गया। तो अभी हमारे साथ इफ्ज़ा नामी नौजवान मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था, जो इसी गांव मूली नाला का रहने वाला है और सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी ये हमारी सब की एक तंजीम है, एक सोसाइटी है जो इस पूरे इलाके के लिए जहाँ कहीं पर भी कोई वाक़या पेश आता है तो हर शख्स जो सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ मुंसलिक है वो पेश नज़र आता है। तो अभी हम इफ्ज़ा से बात करेंगे और वो ये सारी सूरत हाल हमें बताएंगे कि ये कैसे वाक़या पेश हुआ और इस हवाले से कैसे रेस्क्यू किया गया, ये तमाम सूरत हाल हमें वो बताएंगे। अभी हमारे साथ इफ्ज़ा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इफ्ज़ा ये बताएं कि आप जब ये वाक़या पेश आया आपको कैसे इत्तला हुई, आप उस वक्त कहाँ थे? जी उस वक्त हम घर पे मौजूद थे, शाम जी का वक्त था। तो वो 5 भाई इकट्ठे आए हुए थे नीचे, जी सैर व तफरी के लिए नीचे। तो उनमें से एक भाई जो है ना हमारे घर गया, उसने बताया इत्तला दी कि जो है ना मेरे 2 भाई नीचे जो है ना पानी में डूब गए हैं। अच्छा। ठीक है। तो हमने भी फ़ौरन यहाँ पर पहुँचने की और बाकी सुल्तानिया वेलफेयर ट्रस्ट जो है ना गुलपुर उनको भी इत्तला दी, वो भी मौके पर पहुँच आए। तो एक बॉडी जो है ना हमें मौके पर ही मिल गई, जल्द मिल गई। और जो दूसरी बॉडी है वो थोड़ी देर के बाद मिली। एक को हम फिर कार पर लेके गए, हमारे अपने ही कार इधर गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा एक ही अदा की गई। ठीक है। फिर जो है ना दूसरी बॉडी काफ़ी देर लग गई, तकरीबन 10:30 11 हो गए। तो लड़कों ने फिर हिम्मत नहीं आ रही,
उनका रेस्क्यू जो ऑपरेशन था रात की तारीकी में उसके अपनी बावजूद जान की परवाह करते बगैर जो है उन्होंने कहा कि नहीं जो है ना मिल जानी चाहिए कि दोनों की उनके बाइक गाँव में भेज देनी चाहिए। मौके पर दोनों जो है ना फिर कोशिश की जो है ना सुल्तानिया वेलफेयर ट्रस्ट जो है गुलपुर वो भी इधर मौजूद थे साहब ने, तो भाई हमारे अपने जवान भी मौजूद थे, तो साहब ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद बिलाखिर जो है ना बॉडी दूसरी भी मिल गई। तो एक जो लड़का उसका नाम था उसामा, उसकी उम्र 14-15 साल थी, अच्छा। तो दूसरा था जो उसका उम्र तकरीबन 22-23 साल होगी। ठीक है नौजवान जो है जी ना खूबसूरत खूबसूरत जवान थे था। जो दोनों भाई जो दोनों हमने खूबसूरत जवान तस्वीरें थे। देखी उसमें देखकर यकीन ही नहीं आता कि जी, जो दूसरा जवान एक तो स्मार्ट था, दूसरा माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद था। ठीक है, उसकी बॉडी भी जो है ना काफ़ी वज़नी थी, तो बड़ी मुश्किल से रात की तरीक़ियों में हम उसको जो है ना अपने घर पे लेके गए। वहाँ भी जो है उसके पीछे वली वारिस जो है बाकी घर वाले वो भी पहुँच आए थे, तो अपने घर इधर गुस्ल भी दिया उसको। इधर इधर जो है ना फिर जनाज़ा अदा की गई और तकरीबन 12 साढ़े 12 के बाद जो है ना फिर सुल्तानिया वेलफेयर ट्रस्ट की जो है ना गाड़ियाँ एम्बुलेंस में इनको फिर अपने गाँव में भेज दिया गया। तो ये आपने जब ये इतना मुश्किल रास्ता है यहाँ से आपने किस तरह फिर उनको वहाँ तक पहुँचाया? जी बस अपनी मदद आपके तहत लड़के जो है ना इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, लड़के रास्ता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल समझें कि एक आदमी भी उसको बड़ी पकड़ मुश्किल से बड़ी गुजर मुश्किल सकता से है दिन को जब दिन रोशनी को होती एक है आदमी सिंगल मुश्किल से गुजर सकता है। तो जो रात हो अंधेरा हो रात तो उस अंधेरे वक्त तो में फिर बहुत मुश्किल है, बस लड़कों ने हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह उनको जो है ना इसका अजर दे, लेकिन बहुत मेहनत की लड़कों ने रात को। तकरीबन फिर 12 साढ़े 12 बजे पहुँच के घर के जनाजा गुस्ल दिया गया, फिर उधर जनाजा पढ़ाया गया इधर ही। तो काफ़ी बंदे जो है नौजवान काफ़ी जिनको पता लगा काफ़ी दूर दूर से वहाँ मौके पर पहुँच आई थी, तो सब ने जो है ना मिलकर सुल्तानिया वेलफेयर ट्रस्ट ने भी साथ काफ़ी दिया है, और इधर लड़के अपने भाई गाँव के भी मौजूद थे, और बाकी जो दूर दराज से नार थ्रोची गुलपुर इधर जिस बाकी किसी को इत्तला मिली सब जिस चीज़ को इतला मिली ना वो मौके पर पहुँचाया, वो जल्दी पहुँचाए थे वो इधर सब जो है ना वाम ये जो आपको पत्थर सामने दिखाई दे रहे हैं ना ये सब जो है ना आदमी सिर्फ लाइट भी नहीं थी कोई इधर ज़रा कोई साजो सामान नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई मोबाइल कुछ की नहीं है, रोशनी में ही सिर्फ सब ने अपनी जो है ना टॉर्च मोबाइल जो है ना वो ऑन की हुई थी, उसकी बिना पर जो है ना सारे लोगों ने जो है ना मदद की। तो बाकी आप देख सकते हैं ये कितना मुश्किल रास्ता है, इधर कैमरा लगाएं। अभी अभी भी आप देख सकते हैं जी ये कितना मुश्किल रास्ता है ये और ये अभी हम इस वजह से नीचे नहीं गए कि वहाँ जाने के लिए मुश्किल रास्ता बहुत मुश्किल गुजर रास्ता कर जाना है। पड़ता आदमी है जिसकी वजह से कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन वो जो नौजवान थे एंजॉय करने के लिए सैर व तफरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, और ये जो अबशार हैं ये आखिरी अबशार है इस जगह की, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर सैर तफरी के लिए आते हैं इससे जो ऊपर अबशारे हैं फर्स्ट पे वहाँ से ही तस्वीरें वगैरह बनाकर चले जाते हैं। तो ये अबशारे हैं ये इनकी जो गहराई है बुलंदी है ये भी ज़्यादा है, और जो इनके नीचे पानी है उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है, उसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा है इसका फ्लो है और इसकी कितनी गहराई है। यहाँ पर कम ही लोग आते हैं, तो यहाँ मगर जो उनका सफ़र आखिरत था यहाँ पर मुकम्मल होना था, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ आना था, तो यहाँ पर ही उन्होंने अपना सफ़र मुकम्मल करना था। लेकिन जो सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी है, जो मकामी अफराद हैं, ये खराज तहसीन के लायक हैं कि ये हर जगह पर जब भी कोई वाक़या पेश आता है, जब भी कोई हादसा पेश आता है, तो ये चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हर जगह ये पेश नज़र आते हैं। इनके पास ना ही इस तरह का कोई सहूलियात मुयस्सर है, ना ही इनको पास इस तरह का कोई सामान होता है, मगर उसके बावजूद जो इंसानियत का जो जज्बा है इनके अंदर उसके तहत ये हर जगह पहुँचते हैं और ऐसे जो वाक़या होते हैं उनमें पेश रहते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि ये वो जगह जिन लोगों ने नहीं देखी थी, कल हम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए कि जो नौजवान गुज़श्ता रोज़ यहाँ सैर के लिए आए थे, घर से जो निकले थे, तो उनके दिलो दिमाग में क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या सोचें लेकर वो निकले थे, मगर यहाँ आकर उनको क्या पता था कि कौन ज़िंदा वापस घर पहुँचेगा और किसको कंधों पर उठा कर लेकर जाया जाएगा, ये रब ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। और ये आखिरत का सफ़र उनका यहाँ पर मुकम्मल हुआ, और यहाँ से फिर उन दोनों नौजवानों को रेस्क्यू करके यहाँ से मेन रोड पर लाया गया, और यहाँ पर उनको जो मकामी घर हैं उनमें उनको गुस्ल दिया गया,
कफन पहनाया गया और उसके बाद नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की एम्बुलेंस के ज़रिए उनको आबाई गांव समलोट में रवाना किया गया। ये जो लम्हा होता है जब ये ऐसा वाक़या होते हैं तो हर शख्स जो भी इस तरह के वाक़यात का सुनता है तो वो उसके अंदर एक दर्द सा पैदा हो जाता है कि एक जो बाप है उस पर क्या गुजरती होगी, एक माँ पर क्या गुजरती होगी, एक भाई पर क्या गुजरती होगी, ख़ासकर उन भाइयों पर क्या गुजरती होगी जिनकी आंखों के सामने दोनों जवान भाई उनके जो है इस पानी की नज़र हो गए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन भाइयों को, उन माँ बाप को भी सब्र जमील अता करे। और यहाँ आने का मकसद यही था कि आपको वो जगह दिखाई जाए, कितनी मुश्किल जगह है, मगर इंसान का जो वक्त आखिरत जो यहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर इंसान ने जाना होता है। तो उन्होंने भी अपना वक्त आखिरत मुकम्मल करने के लिए यहाँ पहुँचे और इस पानी की नज़र हो गए। तो एक मरतबा फिर हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो आखिरत की मंजिलें हैं उनको उनमें आसानी अता फ़रमाए और जो उनके लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता करे। और बिलखसूस जो सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के जो रज़ाकार हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके जो जज्बा है उनको इसी तरह गर्मजोश रखे ताकि वो हर जगह जिस तरह पहले वो पेश नज़र आते हैं उनको जो जज्बा है, उनको जो हिम्मत है, उनको हमेशा सलामत रखे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।